हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पैटर्न लेस वन पीस ड्रेस का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सिलाई बहुत कम आती है तो भी आप ये वीडियो देखने के बाद ये वन पीस ड्रेस आसानी से बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले जो इसका किनारी वाला हिस्सा है उसको हम काट कर अलग कर लेंगे और उसके बाद इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड है और इसको एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड इस तरह से लंबाई में। इस कपड़े का अर्ज 55 इंच का है, इसीलिए इसको हम 4 फोल्ड करते हैं तो आसानी से इसमें वन पीस ड्रेस निकल जाता है। अब सबसे पहले इसमें हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। तो इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। और उसके बाद हमें इसकी स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, यानी कि स्लीव्स इसके साथ ही अटैच रहेंगी। तो इसमें मैं यहाँ पे 4 इंच प्लस करके इस तरह से स्लीव्स का निशान लगा दिया है। और अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है। और अब आगे के गले का निशान लगाएंगे तो आगे वाले गले को हमें डीप रखना है 4 इंच का। और अब हम गले की इस तरह से शेप बना लेंगे। और अब पीछे के गले का निशान इस तरह से हमें 1.5 इंच पर लगाना है और इसको भी इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। और अब जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है उसको हमें 1 इंच डाउन करना है और उसको गले का जो निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से तिरछा मिला देना है। और उसके बाद हमने जो स्लीव्स की मार्किंग की थी उसको हमें ऊपर से 2 इंच डाउन करना है। इस तरह से 2 इंच ऊपर से लेके नीचे तक हमें 2 इंच डाउन करना है, यानी कि कंधे से 1 इंच एक्स्ट्रा, और इसको इस तरह से शेप देते हुए मिला देना है। और अब आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और अब उसके बाद हम इसके बस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो जितना भी बस्ट साइज है उसका 4 लेना है। या बस्ट साइज है 34, तो 34 का 4 होता है 8.5 इंच। और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है इस तरह से। और अब इस निशान को हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है शोल्डर से। और अब जो आर्म होल का निशान लगाया है उससे 8 इंच नीचे की तरफ हमें कमर का निशान लगाना है। बस्ट साइज का हमें मार्किंग की थी 11.5 इंच पर, तो कमर का निशान हमें लगाना है 10.5 इंच पर, यानी कि 1 इंच कम करके हमें निशान लगाना है। और अब कमर के निशान को इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए हमें मिला देना है। अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ 43 इंच पर। गले की साइड पे हमें 43 इंच लगाना है और आर्म होल की साइड में हमें 42 इंच पर 1 इंच का हमें गैप रखना है। और इसको इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए मिला देना है। और कमर के निशान को भी इस तरह से हल्का सा शेप देते हुए हमें सीधा मिला देना है। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब आगे के गले की कटिंग करने से पहले इसके पीछे का पार्ट है उसको निकाल कर हमें अलग कर देना है। और उसके बाद हमें इसकी गले की कटिंग करनी है। और इस तरह से इस वन पीस की आगे पीछे की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब इसके स्लीव्स पे लगाने के लिए हम पट्टियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है और इन पट्टियों की लंबाई हमें 15 इंच रखनी है। और इन पट्टियों की कटिंग करते वक्त ही हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिसको हम सिलाई करने के बाद कट कर देंगे। और जिधर इसकी उल्टी साइड है उस साइड हमें दोनों साइड इस तरह से क्रॉस लगा लेना है। और अब पीछे के गले के ऊपर हमें 3 इंच का और निशान लगाना है इस तरह से। और उसके बाद हमें इसको बीच से इस तरह से सीधा कट लगा देना है। और पीछे के गले पे हमें इस तरह से पट्टी अटैच करनी है जो हमने कट लगाया है उस पर। तो सीधी साइड से हमें पहले पट्टी अटैच करनी है। एक बार इसको मैं पिन से फिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी के दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा दबाना है, 1/4 इंच से भी कम ही दबाना है। और इस तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और साथ ही इसमें इस तरह का एक लूप भी अटैच कर देना है जिससे कि हम इसमें बटन लगा सकें।
तो इस तरह का इसी फैब्रिक का हमें लूप बनाना है और इसमें अटैच कर देना है और उसके बाद इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस पट्टी को। अब यहाँ हमने पीछे के गले पे जो कट लगाया था उस पर भी पट्टी लगा ली है। उसके बाद हमें दोनों के कंधों पर सिलाई लगानी है इस तरह से अटैच करते हुए। इसमें हमें सिलाई लगाते वक्त 1/4 इंच फैब्रिक दबाना है। अब यहाँ मैंने दोनों कंधों पर सिलाई भी लगा दी है। उसके बाद हमें इसके गले पर पट्टी अटैच करनी है। तो गले पर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे उरेप में पट्टी कट की है, यानी कि तिरछी पट्टी कट की है। इस पट्टी की चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है। इस फैब्रिक में से थोड़ा सा कम फैब्रिक था पट्टी निकालने के लिए, तो मैंने दूसरे फैब्रिक से निकालकर इसमें पट्टी अटैच कर दी है। सबसे पहले सीधी साइड हमें पट्टी को अटैच करना है, उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सीधी साइड से पट्टी को अटैच कर दी है। और जब इस तरह से हम उरेब की पट्टी अटैच करते हैं तो ये तो पता ही आपको, हमें इस तरह के छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद ही हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। और अब इस पट्टी को सीधा करते हुए बिल्कुल किनार के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। और किनार के ऊपर एक सिलाई लगाने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ गले की पट्टी अटैच कर ली है। उसके बाद हमें इसके स्लीव्स पे पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें इसको उल्टी साइड से अटैच करना है और उसके बाद हमें इसकी ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। और आप देख सकते हो दोनों स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से ये पट्टी अटैच कर दी है। और इसके बाद हमें ऊपर से एक कमर के निशान का मार्क करना है। तो ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक हमें 15 इंच पर एक मार्क करना है। दोनों साइड हमें 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और दोनों को सीधा हमें इस तरह से मिला देना है। और पीछे की साइड भी हमें सेम 15 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से सीधा मिला देना है। और अब हमें कमर की साइड से 1 इंच कम इलास्टिक लेना है और उसको हमें 2 पीस में कट कर लेना है और उसके बाद इस इलास्टिक को हमें इस तरह से अटैच करना है दोनों साइड। यहाँ इलास्टिक की चौड़ाई आधा इंच की है, तो इसके ऊपर हमें 2 सिलाई लगानी है। तो दोनों किनारे के ऊपर हमें इस तरह से 2 सिलाई लगानी है। इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए लगाना है। आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक लगाने के बाद हमें इसकी साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की साइड से 1 इंच सिलाई छोड़नी है और उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमें इसकी साइड वाली सिलाई को फिक्स करना है। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ से करीब 1 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और इसको जिस शेप में हमने कट किया है उसी शेप में इस तरह से सिलाई लगानी है। तो थोड़ी सी गोलाई में शेप आती है ड्रेस के नीचे की तरफ। और इस तरह से ये 1 पीस ड्रेस बनकर तैयार है। जब भी आप इस 1 पीस ड्रेस को पहने तो बीच में आप इसके बेल्ट भी लगा सकते हैं, और अगर बेल्ट ना भी लगाएं तो भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी ये 1 पीस ड्रेस। और पीछे की साइड मैंने इस तरह से एक बटन अटैच कर दिया है। और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इस ड्रेस को बनाने में मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगा है और आधा घंटे में ही बहुत ही सुंदर सा वेस्टर्न आउटफिट बनकर तैयार हो गया। तो आप भी अपने लिए इस तरह का वेस्टर्न आउटफिट बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।